सूचर लगाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना होता है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग करके हमें अपने हैंड को ड्राई करना होता है। ड्राई करने के बाद हम बीटाडीन से और सैनिटाइज़र से अपने हैंड में स्क्रब करेंगे। इसके बाद पेशेंट के पास जाएंगे। पेशेंट को पहले से ही उसकी पोजीशन में लेटा देंगे जहाँ का हमें सुचरण करना है। तो इसके बाद फिर हमें सारे इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करना होता। अरेंज रहते हैं, वो पहले से ही अरेंज किए हुए रहते हैं। इसके बाद पेशेंट को जहाँ सूचर लगाना है उस भाग को हम बीटाडीन से अच्छी तरह क्लीन करते हैं, जिससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं और क्लीन हो जाता है। इसके बाद फिर हम वहाँ कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद जो भी इन्फेक्टेड पार्ट रहता है उसको हम निकालते हैं सर्जरी के द्वारा। फिर हम वहाँ पर सुचरण करते हैं। सुचरण करते समय सावधानी पूर्वक सुचरण करनी है और थोड़ा फास्ट भी करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का ब्लड लॉस होता रहता है। क्योंकि हम जहाँ सर्जरी करते हैं वहाँ से ब्लड कंटिन्यू निकलता रहता है, तो उस ब्लड को हमें इतनी ज़्यादा लॉस ना होने के लिए हमें जल्दी सुचरण करना हो और अच्छे तरीके से करना है, जिससे कि पेशेंट को फिर जब सुचरिंग हो जाती है उस एरिया को अच्छे से कवर कर देना है और बैंडेज से बांध देना है। बांधने के बाद पेशेंट को जो एनेस्थीसिया दी हुई होती है उसको जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता तो उसे हमें ऑपरेशन थिएटर में ही रखते हैं। जब पेशेंट को होश आ जाता है इसके बाद उस जब स्टेबल रहता है पेशेंट, फिर उसको हमें आईसीयू में शिफ्ट करना होता है और देन वहाँ फिर उसकी केयर होती है। नर्सिंग स्टाफ द्वारा केयर की जाती है। फिर उसका हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट के द्वारा हमें ये पता चलता है कि उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो हम उसको अरेंज करवा के और लगवाते हैं। यदि हमें नीड पड़ती है कि ऑपरेशन करते समय ही पेशेंट का ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया है, तो हम ऑपरेशन करते टाइम ही ब्लड को चढ़ा देते हैं। देन आप अपना प्रोसीजर समझाने का कंप्लीट हुआ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।